हेमंत जी के लिए जो भी करना पड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत जी को एक साजिश के तहत भाजपा के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर उनको झूठा जेल में रखा गया है। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता में काफी रोष है, गुस्सा। ये भाजपा का एक साजिश है कि हेमंत सोरेन को जेल में रखो। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो है जुमलाबाजी किया, लोगों को ठगने का काम किया। हाय बेरोजगार जो है दर दर भटक रहे हैं, उससे जो है घबरा कर इस तरह का षड्यंत्र रचने का काम किया। फूट डालो, शासन करो, जुमलाबाजी करो और जनता को ठगो। जिंदाबाद मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी डरता है, ईडी करता है। जब जब मोदी डरता है, ईडी करता है। ईडी तेरा हाय 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 हाय। सीबीआई हाय 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 हाय। हेमंत सोरेन क्या कहेंगे? 1 महीने से आप लोग उपवास कार्यक्रम कर रहे हैं। ये उपवास कार्यक्रम 1 महीने से है। हेमंत जी के लिए जो भी करना पड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नेता को, वो हम लोग सारे काम करेंगे। आप सब जानते हैं कि हम लोग 1 महीना से इसलिए बैठे हुए हैं कि अभी ईडी ने जांच भी किया। जो रिपोर्ट आया ज़मीन घोटाला मामले में, उसमें कहीं भी सत्यता हेमंत जी के बारे में नहीं आया, जो सारे अखबार के पन्नों में था। बिना कोई एफआईआर के, बिना कोई सबूत के हेमंत जी को एक साजिश के तहत भाजपा के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर उनको झूठा जेल में रखा गया है। ये हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और हम लोगों को उम्मीद भारत के महामहिम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि जिस देश की सरकार वो अब लोकतंत्र ही ख़त्म करने पर तुली हुई है, संविधान ख़त्म करने पर तुली हुई है और यहाँ तक कि विपक्ष मुक्त भारत बनाने के लिए तैयार है मोदी सरकार, तो अब इनसे इस सरकार, केंद्र की सरकार से कोई उम्मीद नहीं बचा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से उम्मीद बचा हुआ है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग को न्याय मिल जाएगा, क्योंकि हेमंत जी के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। इसलिए अभी जो आने वाला जो चुनाव है, हमको लगता है आज ही आचार संहिता लागू होगा, तो निश्चित तौर पर झारखंड के 3.5 करोड़ जनता में काफ़ी रोष है, गुस्सा है। आप सभी मीडिया वाला जानते हैं कि झारखंडी के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक से एक काम किए हैं हेमंत जी, जन कल्याणकारी काम। चाहे वो किसानों की लोन माफ़ी हो, चाहे किसानों का जो है वो गांव में अभी बिजली बिल माफ़ी हो गया हो, चाहे आप देखें गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख छात्रों को लोन देने की बात हो। 60 साल से पूरे हिंदुस्तान में 60 साल में वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन झारखंड में एकलौता हेमंत जी का सोच था कि 10 साल हम कम कर दिए और अब 50 साल में झारखंड के वृद्धा को, महिला पुरुष को ये पेंशन मिलने जा रहा है। ये शुरुआत हो गई है। जमीन मामले में हेमंत सोरेन या आप लोग, सारी जनता लोग सब बोल रहे हैं निर्दोष हैं। ईडी भी कहने के अनुसार है कि वो प्रूफ नहीं कर पा रही है, फिर भी जेल में हैं। क्या कारण मानते हैं? ये भाजपा का एक साजिश है कि हेमंत सोरेन को जेल में रखो। अगर वो हेमंत जी झारखंड मुक्ति मोर्चा सरेंडर करके भाजपा में गठबंधन कर लेती, एनडीए के साथ, भाजपा के साथ, तो वो बाहर होते। इसलिए वो एक साजिश है, एक दुर्भावना से प्रेरित होकर के यहाँ भाजपा का नैया एकदम डूबने जा रहा है। 14 के 14 लोकसभा यहाँ बीजेपी हारेगी, क्योंकि पूरे झारखंड के किसान, मजदूर, नौजवान, महिला सबको गुस्सा है हेमंत के जेल में डालने से। यही बात एक और अभिनेत्री जो विधायक हैं, उनके ऊपर भी इस तरह का षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर भी ईडी छापेमारी की है। उन्हें भी बड़ा षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे? अम्बा प्रसाद बड़कागांव की बहुत लोकप्रिय विधायक है और भाजपा वो चाह रही थी कि भाजपा में आ जाए, भाजपा से चुनाव लड़े।
वो इनकार कर गई, तब ऐसा हुआ। ये तो एक विधायक है, कोडरमा विधानसभा में सुभाष यादव है राजद के, वो ना एमएलए है ना एमपी है, और आधी रात को ईडी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। क्योंकि सुभाष यादव के रहने से जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन में वहाँ बीजेपी हार रही थी, अन्नपूर्णा देवी हार रही थी। तो इसी तरह से साजिश है, सब हर एक विधानसभा हर एक लोकसभा में इनको चुनाव भर डिस्टर्ब करने का वो निर्णय ले लिया है। चाहे लालू जी हों, चाहे वो हमारे हेमंत जी हों। देखिए कोर्ट ने केजरीवाल जी को जमानत दे दिया, अगर ये एफआईआर कर दें तो हमारे नेता को तुरंत जमानत कोर्ट दे देगी, लेकिन एफआईआर नहीं किया जा रहा है साजिश के तहत। परिचय दीजिएगा अपना। श्यामदेव यादव, जिला सचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा कोडरमा। 1 महीना हो गया उपवास कार्यक्रम का, आगे का कुछ है राजनीति? जी हाँ, जैसा हम लोगों ने घोषणा किया था 15 फरवरी 2024 को कि लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक कि हेमंत जी को जेल से रिहा नहीं किया जाता। और आज हमारा 1 महीना हो गया और आगे भी हम कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा आंदोलन जो है वो अलग अलग तरीके से चलता रहेगा। क्या लगता है कि 1 महीना के बाद भी आगे का जो राजनीतिक होगा वो किस तरह का राजनीतिक होगा? देखिए, 1 महीना के बाद हमारी जो अपनी रणनीति है वो अपनी होगी और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो एक ही है कि किसी भी तरीके से इनको बदनाम करो, इनको परेशान करो, जेल में डालो, नहीं तो आने वाला 2024 का चुनाव जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा। यही तो है। अब चुनाव भी बहुत नहीं, आचार संहिता भी सुनते हैं आज के बाद लग जाएगा, फिर आप लोग बैठेंगे या फिर चुनाव के मूड में रहेंगे? नियम कहता होगा कि आचार संहिता के बाद भी हम लोग धरने में बैठ सकते हैं तो हम लोग धरने का बैठेंगे धरने में, और अगर कोई इस तरह की बाध्यता होगी तो प्रारूप चेंज करेंगे हम लोग और अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। यह हमारा चलेगा। एक बार खाली कैमरा के लिए परिचय दे दीजिए। मुश्ताक आलम, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला अध्यक्ष। लगातार 1 महीना से उपवास कार्यक्रम में बैठे हैं, क्या आगे कुछ राजनीति होगा? आचार संहिता भी लगने वाला है। जी देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हो सकता है पार्टी का कोई निर्देश आए, लेकिन जो सफलता पूर्वक जो है 1 माह हम लोगों का उपवास का जो कार्यक्रम चला, उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का, सभी जिला समितियों का हृदय से आभार उनके प्रति करती है, आभार व्यक्त करती है कि बहुत संयमित तरीके से जो है और व्यवस्थित तरीके से ये इस राज्य के युवा हृदय सम्राट लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए जो है एक गांधीवादी विचारधारा के तहत जो है हम लोग यहाँ अनशन का जो कार्यक्रम रहा। क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्र की जो है सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को जो है कुचलने का काम किया और एक चुनी हुई सरकार, एक जनप्रिय सरकार को जो है पदस्थ करने का जो है काम किया और बिना एविडेंस, बिना प्रूफ, बिना किसी एलिगेशन के जो है माननीय हेमंत सोरेन जी को जो है उन्होंने गिरफ्तार करने का काम किया। इससे राज्य की जनता और पार्टी के लाखों कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोशित हैं और आप देख रहे होंगे कि पार्टी का जो है पूरे प्रदेश में, चाहे वो जिला स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, गांव स्तर पर हो, टोला मोहल्ला, हर जगह जो है आज उनकी रिहाई के लिए हर संभव जो है कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से जो है पदयात्रा कर रहे हैं और आम जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से जो है एक चुनी हुई सरकार को जो 5 साल के लिए जो जनादेश दिया था राज्य की जनता ने, उसे जोर ज़बरदस्ती और अपनी तानाशाही रवैये से जो है उनको जो है सरकार से बाहर करने का काम किया है। लेकिन इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हताश नहीं है, निराश नहीं है, बल्कि उतना ही उत्साहित है और
उतना ही उसमें जोश जज्बा और जुनून है कि आने वाले समय में जो आप देख रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ कार्यकर्ता और नेता जो है हर स्तर पर जो है तैयार खड़े हैं। अभी तो चुनावी शंखनाद भी होना है। आप देखेंगे कि इस राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है खाता भी नहीं हम लोग खुलने देंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और विधानसभा में भी उनको जो है इस राज्य से नामो निशान जो है उनका मिटाने का काम करेंगे हम लोग। लगातार आवाज़ें उठ रही हैं कि ईडी बिना FIR का मुख्यमंत्री को जेल में रखे हुए, किसको माने कितना प्रभावी मानते हैं कानून या फिर इनका जो संरक्षित लोग कर रहे हैं? ये देखिए, ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये न्याय व्यवस्था को मानने वाले लोग नहीं हैं। तभी तो उन लोगों ने हेमंत सोरेन का दोष क्या है ये राज्य की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है कि वो बेगुनाह है। उनकी लोकप्रियता को देखकर जो है भारतीय जनता पार्टी का नींद जो है उड़ गई इस राज्य में। या देख रहे हैं कि उन्होंने जो है 10 सालों में देश को क्या दिया नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो है जुमलाबाजी किया, लोगों को ठगने का काम किया। और जो मोदी मीडिया है उनके सहारे जो हो वो चुनावी वैतरनी सोचते हैं कि हम पार कर लेंगे, तो ये कतई होने वाला नहीं है। आप अभी जो गारंटी दे रहे हैं मोदी जी ना देश में युवाओं को, देश की जनता को, उनका जो भी चुनावी गारंटी है वो सिर्फ और सिर्फ जुमला है। उन्होंने तो इस देश में 2009-14 में जो है उन्होंने गारंटी दिया था कि बहुत हुई बेरोजगारों की मार, बेरोजगारी की मार। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई किसानों के साथ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार है। बहुत काला धन की बात करते थे कि जो है एक एक जनता के जो है खाते में, हम पूरा देश की जनता को जो है बैंक में उन्होंने खाता खुलवाया, 15 लाख रुपया सबका अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे बोल के। कहाँ गया आज काला पीला धन और नीला कहाँ है? मोदी जी बताए ना। सिर्फ और सिर्फ इस देश में जुमलेबाजी किए और लोगों को आपस में जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर लड़ाने का काम किया और इस देश की प्रगति को जो है उन्होंने रोकने का काम किया। आज गरीब असहाय बेरोजगार जो है दर दर भटक रहे हैं, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है बेरोजगारी को धकेलने का, अगर देश को बेरोजगारी के ही में धकेलने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। इस राज्य में आपने देखा होगा हेमंत सोरेन की जितनी भी योजनाएं थी वो जन आकांक्षाएं थी, जन हित की योजनाएं थी। उन्हीं योजनाओं ने जो है उनकी नींद उड़ा रखी थी, जिससे उनकी जो है ज़मीनें, उनकी चूल्हें हिल गई। उससे जो है घबरा कर इस तरह का षड्यंत्र रचने का काम किया। आपने देखा होगा कि आए दिन अखबारों में, प्रेस मीडिया के माध्यम से एक भी एविडेंस, एक भी प्रूफ उन लोगों ने अभी तक आज कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाया है। सिर्फ चोर 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 कहने से कोई चोर नहीं हो जाता। अगर चोर है तो क्या चोरी किया है तो पता होना चाहिए। ठीक है, यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नियत नीति कि फूट डालो, शासन करो, जुमलाबाजी करो और जनता को ठगो और अपना मौज करो। यही है उसकी नियत और नीति। परिचय दीजिए। डॉक्टर तालकेश्वर महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। आचार संहिता लगने वाला, जैसा कि अभी मालूम है देश में लोकसभा का चुनाव है और उसके लिए आचार संहिता लगना तय है। मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे अगवेगन हैं, पार्टी का जो आदेश रहेगा उसके अनुसार पार्टी यहाँ पे कार्य करेगी और पार्टी ही फैसला लेगी कि आगे की जो भी रणनीति है वो क्या होगी। क्या लगता है कि जिस तरह से उनको डाला गया है ईडी की कार्रवाई के तहत, चुनाव को देखते हुए या फिर कुछ और कारण है? ये तो सीधा सीधी कारण है। झारखंड की जनता, राज्य की जनता, देश की जनता जान रही है कि किस तरीके से माननीय हेमंत सोरेन जी को आज बिना किसी मामले के जो है उनको जेल में डाल दिया गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने सदन में जो है उन्होंने पूरे हुंकार भर के कहा है
एक शेर की तरह कहा कि शेर का बच्चा हूँ, अगर कोई भी एविडेंस मेरे खिलाफ ला के सदन में पटक दे तो मैं उसी दिन राजनीति से मैं संन्यास ले लूँगा और मैं राज छोड़ के चला जाऊँगा। इतनी बड़ी बात को जब उन्होंने कहा है, आज जो है लगभग उनका 45 दिन हो गया है जेल में उनको रखा गया, अभी तक एक भी एविडेंस की वो जो है आरोपी है उन्हें खिलाफ नहीं आया। ईडी जो है लगातार कुछ ना कुछ मामला जो है उनके खिलाफ में जो है ला रही है, ताकि जो है उनकी जो जेल में रहने की अवधि है ना, मतलब उसको बढ़ाया जा सके। सिर्फ ये इसलिए हो रहा है ताकि झारखंड में लोकसभा है और उसके बाद जो है विधानसभा की चुनाव है। एक पर्चे पर सुजीत कुजूर।